नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग इससे पहले वादा किए थे आपसे कि हम लोग पोलिनोमियल में मिलेंगे, यानी कि बहुपद में मिलेंगे। इससे पहले का जो क्लास है वो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप लोग जा कर के वहाँ आराम से देख सकते हैं। यानी कि पहला चैप्टर आप लोग का था संख्या पद्धति। ये जो संख्या पद्धति है इसका पूरा सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में बढ़ते हैं जिसका नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये जो है बहुपद हम लोग शुरू करेंगे। तो बहुपद हम लोग शुरू कर रहे हैं पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। आखिर ये बहुपद होता क्या है ना? पद और बहु मतलब क्या होता है? बहुत सारा, है ना। और पद मतलब टर्म। तो टर्म किस चीज़ का टर्म भाई? तो चर तथा अचर, बीजीय व्यंजक का टर्म। ठीक है, क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा बीजीय व्यंजक। क्या होता है बीजीय व्यंजक? जैसे 2x² + 4x + 6, ये है पूरा बीजीय व्यंजक। इसमें क्या जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग बीजीय व्यंजक का पढ़ते थे। उसी प्रकार से इसमें बहुपद में हम लोग बीजीय व्यंजक को, इसमें अब अचर क्या होता है? जैसे 2x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तो एक ये चर है और एक ये चर है ना। चर मतलब क्या होता है? वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल। और अचर ये क्या है? 2 जो है वो अचर है, इसको बोलते हैं अचर, यानी कि क्या हो गया? ये कांस्टेंट। ठीक है, इसका मान नहीं बदलेगा, 2 का मान कभी नहीं बदलेगा। चाहे 2 को आप कहीं भी लिखिए, 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा। लेकिन x का वैल्यू जो है वो अलग अलग आ सकता है। कैसे? अब चर अचर में अंतर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ x + 6 = 12, तो x = क्या हो जाएगा? 12 - 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6। देखिए यहाँ x का वैल्यू आया 6। अगर x - 2 = 4 लिखा रहता तो x - 2 = 8 लिखा हुआ रहता। ठीक है, तो इसको उधर ले जाते तो क्या होता है? 8 + 2 हो जाता है, यानी x = 10 हो जाता है। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू आया 6, यहाँ पर आया 10। तो इससे क्या पता चला आपको कि जो चर का मान होता है वो क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है। चर मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स। ठीक है, अचर मतलब क्या है? कांस्टेंट। तो ये 2 और 8 का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। लेकिन x, y, z किसी भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है, जो भी चीज़ लिखा रहे उसका वैल्यू हमेशा बदलता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल में आप लोगों को चर और अचर पता चल गया। चर और अचर पता चलने के बाद अब यही अचर और चर पद को जोड़ घटाव गुना भाग में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 4x + 6। तो इसमें देखिए तो क्या है? बहुपद, ये हो गया एक टर्म, यानी कि इसको एक पद बोलते हैं। ये 2 पद और ये 3 पद, है ना। 1 2 3, ये 3 पद मिल करके क्या बना रहा है? पूरा इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं? चर और अचर पद को मिला करके बीजीय व्यंजक के रूप में जोड़ घटाव गुना भाग करके उसको जब लिखते हैं तो उसको बोला जाता है बहुपद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बहुपद में क्या क्या है? 2 चर है, x + y, उसका होल स्क्वायर लिखते हैं। तो फार्मूला हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे भाई? x² + y² + 2xy। ठीक है, अगर x - y का होल स्क्वायर लिखते थे तो क्या पढ़ते थे? x² - a² - 2xy। ठीक है, इस तरह से 2 फार्मूला फिर लिखते थे। x² - y² बराबर a + b और a - b। ठीक है, यानी कि x + y और x - b। तो ये सब फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो है इसको सर्वसमीकाय बोला जाता है। और इसके माध्यम से, अच्छा, ये सब आया कैसे? इसका भी अलग से प्रूफ होता है। जैसे कि x + y है, इसका अगर होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? x + y, और x + y को 2 बार गुना किया जाता है। अब इसको जब गुना कीजिएगा x × x तो कितना होगा? x²। x × y कीजिएगा, x × y कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? xy। फिर x × y कीजिएगा तो फिर हो जाएगा xy। फिर y को y से कीजिएगा तो y²। तो क्या हो जाएगा? x² xy क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 2xy हो जाएगा + y² हो जाएगा। यानी ये जो फार्मूला आता है वो भी कहीं ना कहीं गुणनखंड से आया है, गुना करने के बाद ही आता है। ठीक है, तो पोलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है,
अब जैसे बहुपद, अब बहुपद में, अब ये तो बात हो गया पिछला क्लास का कि पिछले क्लास में बहुत सारे सर्वसमीकाओं को हम लोगों ने पढ़ा, सर्वसमीकाओं। तो सर्वसमीकाय के माध्यम से बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि ये जो चैप्टर दिया हुआ है पहले बहुपद का दिया हुआ। ठीक है, तो बहुपद में आप लोगों ने पद समझ लिया। बहु मतलब क्या, बहुत सारा। जब बहुत सारा पद एक साथ मिल करके लिखा जाता है उसको बीजीय व्यंजक के रूप में उसको बहुपद कहा जाता है। अब बहुपद का भी बहुत सारा प्रकार है। एक पदीय बहुपद जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, द्विपदीय बहुपद जिसमें क्या हो, दो टर्म हो। ठीक है, दो टर्म हो गया। त्रिपदीय बहुपद जिसमें क्या हो, तीन पद हो, है ना, तीन पद हो, एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक, तो इस तरह से जो है तीन पद वाला। उसके बाद चतुर्थ यानी चार बहुपद वाले पद, x4, x³ x² प्लस x, ये चार पद है। तो इसमें क्या हो गया, ये चतुर्थ बहुपद बोला जाता है इसको। अब जैसे इंग्लिश में इसको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रोमियल्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और क्वाड्रोमियल्स। अब चार पद के बाद कितना नाम देते रहेंगे, इसलिए चार पद के बाद जो भी आता है उसको पोलोनोमियल या फिर बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद और चतुर्थ पदीय बहुपद। इस तरह से हम लोग बहुपद जो है निकालते हैं। ठीक है, अब शून्य बहुपद भी होता है। शून्य बहुपद क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 2 है, इसमें कोई चर पद तो है नहीं, इसलिए इसका जो क्या होगा, शून्य बहुपद ये कहलाएगा। अगर 4 लिखा हुआ है तो शून्य बहुपद, 6 लिखा हुआ है शून्य बहुपद, 7 लिखा हुआ है शून्य बहुपद, क्योंकि उसमें चर पद का कोई भी पावर, कोई भी घात नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बहुपद में कुछ चीज़ है, जैसे आप लोग को बता देना ज़रूरी है कि देखिए, एक बहुपद हम लोग लिखते हैं, है ना, बहुपद एक हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 3x² प्लस 4x प्लस, ठीक है, 2। ये हम लोगों ने क्या कहा, त्रिबहुपद लिखा। अब इसमें पूछेगा कि इसमें कितना टर्म है, इसमें कितना पद है। इसमें अगर पूछ देगा कितना पद है तो क्या लिखेगा, 3 पद। इस बहुपद का घात क्या है, घात क्या है, जो सबसे हाईएस्ट घात होगा उसको घातांक बोला जाएगा। तो घात क्या है इसका, 2 है। पूछ देगा x² का गुणांक क्या है, गुणांक क्या है, तो x² के पहले क्या लिखा हुआ है, 3, तो इसका गुणांक कितना है, 3 है। यानी कि 3xy और z लिखा हो। अगर पूछेगा z का गुणांक क्या है तो z को छोड़ के बाकी लिख दीजिएगा 3xy। अगर y का गुणांक पूछेगा तो 3xz। अगर x का पूछेगा तो 3yz। अगर 3 का पूछेगा तो xyz। तो ये सब क्या हो गया, ये निम्नलिखित संख्याओं का, चर पदों का गुणांक है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। गुणांक को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, अब कभी भी हम लोग अगर बहुपद लिखते हैं तो बहुपद को लिखते समय अगर मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 2x² प्लस 4x4 प्लस 2x प्लस 2x³ प्लस 4, इस तरह से लिखा हो गया है। अब ये आपको जब भी कभी बहुपद को लिखिएगा तो घटते क्रम में, है ना, घटते क्रम में लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा घात कौन सा है इसका, 4, तो पहले लिखेंगे 4x4, उसके बाद कौन है 2x³, उसके बाद कौन है 2x², उसके बाद कौन है 2x, उसके बाद 4। तो ये एक सही तरीका है किसी भी बहुपद को लिखने का। अगर इसी में पूछ देगा कितना टर्म है तो 1 2 3 4 5, इसमें टोटल टर्म कितना है, 5 है। ठीक है, घात पूछ देगा क्या है इस बहुपद का, तो क्या है भाई, 4 है इसका घात, सबसे बड़ा घात क्या है, 4 है। ठीक है, पूछ देगा x³ का जो है गुणांक क्या है तो 2 है। पूछ देगा x² का गुणांक क्या है तो 2 है। ठीक है, x4 का गुणांक क्या है तो 4 है। इस तरह से गुणांक जो है
पता चलता है। तो इस तरह से चर, ये हो गया आपका चर, ये क्या हो गया अचर। जब चर और अचर पदों का संग्रह, जोड़, घटाव, गुना इस माध्यम से एक साथ लिखा रहे, ठीक है, बीजीय व्यंजक के रूप में, तो उसी को हम लोग बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बहुपद का बहुत कुछ समझ लिए। अब कुछ बात ये जानना है कि अब क्या बहुपद नहीं हो सकता है। जब अचर पद रूट में हो तब बहुपद नहीं हो सकता है। जब बहुपद का जो है इस तरह से लिखा हो 1/x नीचे बटे में हो तो बहुपद नहीं हो सकता है। जब बहुपद कोई भी चर पद है उसका पावर अगर माइनस में लिखा हो तो बहुपद नहीं हो सकता है। तो इन सब तीन केसेस में बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अगर पावर में भी लिखा हो 2/3 लिखा हो तो ये भी बहुपद नहीं है, 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 ये भी बहुत नहीं है। तो इस तरह से जो है बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 क्लास 9 बिहार बोर्ड प्रश्नावली 2.1, इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। एक चर वाला, अच्छा एक चर वाला क्या होता है, जिसमें एक ही चर हो, जैसे 4x² - 3x + 7, इसमें सिर्फ एक ही चर है, यानी एक से ही। अगर y भी रहता तो दो चर हो जाता, इसमें एक ही चर है तो ये वाला होगा। ठीक है, एक चर वाले बहुपद होगा। दूसरा है y² + √2, ये भी क्या होगा, एक चर वाला है, एक चर है y सिर्फ, इसलिए क्या होगा, ये भी एक चर वाला बहुपद होगा। तीसरा है 3 √t + t √2, तो हम लोग पहले ही कहा था कि रूट में जो होगा कोई भी अगर चर लिखा हो तो बहुपद नहीं होगा। पहली बात तो ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद क्या है, नहीं है। ठीक है, चौथा है y + 2/y। हमने भी ये भी कहा था कि जब बहुपद बटे में हो, हर में हो, यानी कि चर जो हो वो हर में है तो भी वो बहुपद नहीं होता है। पचमा क्या है, पचमा है x का पावर 10 + y का पावर 3 और + t का पावर 50। इसमें ये भी एक चर है, ये भी एक चर है कि ये भी चर है, इसमें तीन चर हो गया। तो ये भाई तीन चर वाला बहुपद है, इसलिए इसको नहीं बोल सकते एक चर वाला बहुपद। तो ये भी क्या है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। छठा, ठीक है, छठा तो है ही नहीं, 5 ही क्वेश्चन है। चलिए अब 2.1 का सेकंड क्वेश्चन। 2.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, x² का गुणांक लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + x² + x, x² का गुणांक यानी इसके पहले क्या है, 1 है, x² गुणांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, दूसरा फिर क्या कह रहा है 2 - x² + x³ x² का गुणांक क्या है, -1, इसके पहले क्या है 1, तो -1 है। तीसरा क्या है π/2 x² + x, x² का गुणांक क्या है π/2। चौथा √2x - 1, इसमें x² का गुणांक होगा ही नहीं क्योंकि x² में है ही नहीं, तो x² का गुणांक क्या होगा, 0। ठीक है, इस तरह से हो गया आपको 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 35 के द्विपद तथा 100 घात के त्रिपद का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तब 35 घात का, तो x का 35 कर दीजिए और प्लस x का 2 कर दीजिए। ठीक है, हो गया। या फिर x का 35 आप +4 कर दीजिए, 1 हो गया। ठीक है ना। दूसरा फिर क्या कर रहा है, 100 घात में कह रहा है, तो x का क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो x का 100 कर दीजिए और +2 कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, x का 100 - 6x ऐसे भी लिख सकते हैं, x का 100 - 2 -4 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। चौथा क्वेश्चन का पहला क्या दिया हुआ है, घात लिखना है। 5x³ + 4x² + 7x, हमने बोला कि जो सबसे बड़ा घात होगा वही उसका घात होगा। इसका घात कितना होगा, बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर चौथा का सेकंड क्वेश्चन है, घात लिखना है 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर घात कितना हो जाएगा, इसका घात बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में दिया हुआ है 5t माइनस रूट 7, इसका घात कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है। चौथा दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसका घात कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई घात ही नहीं है तो शून्य बहुपद है ये, इसलिए घात बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इस तरह से 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखीय है और कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती। भैया जिसका पावर 3 होगा वो त्रिघातीय होगा, जिसका पावर 2 होगा वो द्विघातीय होगा, जो जिसका पावर 1 होगा वो होगा रेखीय। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि कौन कौन सा बहुपद रेखीय है, कौन द्विघातीय है और कौन त्रिघातीय है, ठीक है। तो भाई जिसका घात, ठीक है, 1 रहेगा वो होगा रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 होगा उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। जिसका घात 3 रहेगा उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो इसमें पहला वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हो गया द्विघाती, ठीक है ना, ये लिख दीजिए द्विघाती। फिर सेकेंड वाला है एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसका पावर 3 है तो त्रिघाती। तीसरा है 1 प्लस 1, ये है रैखिक बहुपद। ये कौन सा है, एक घात है इसका, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4 3t, इसका भी पावर 1 है, ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5 r स्क्वायर, ये इसका पावर 2 है यानी घात 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 7x क्यूब, इसका पावर 3 है, घात 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गया। अब जो है बहुपद का शून्यक,